श्रीमद् वाल्मीकीय रामायण किष्किंधा कांड 19वां सर्ग 28 श्लोक। सारांश। अंगद सहित तारा का भागे हुए वानरों से बात करके वाली के समीप आना और उसकी दुर्दशा देखकर रोना। आरंभ। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। श्लोक 1 से 10। वानरों का महाराज वाली बाण से पीड़ित होकर भूमि पर पड़ा था। श्री रामचंद्र जी के युक्ति युक्त वचनों द्वारा अपनी बात का उत्तर पाकर उसे फिर कोई उत्तर न सूझा। पत्थरों की मार पड़ने से उसके अंग टूट फूट गए थे। वृक्षों के आघात से भी वह बहुत घायल हो गया था और श्रीराम के बाण से आक्रांत होकर तो वह जीवन के अंतकाल में ही पहुंच गया था। उस समय वह मूर्छित हो गया था। उसकी पत्नी तारा ने सुना कि युद्धस्थल में वानरश्रेष्ठ वाली श्रीराम के चलाए हुए बाण से मारे गए हैं। अपने स्वामी के वध का अत्यंत भयंकर एवं अप्रिय समाचार सुनकर वह बहुत उद्विग्न हो उठी और अपने पुत्र अंगद को साथ लेकर उस पर्वत की कंदरा से बाहर निकली। अंगद को चारों ओर से घेर कर उनकी रक्षा करने वाले जो महाबली वानर थे वे श्री रामचंद्र जी को धनुष लिए देख भयभीत होकर भाग चले। तारा ने वेग से भागकर आते हुए उन भयभीत वानरों को देखा। वे जिनके यूथपति मारे गए हों उन यूथभ्रष्ट मृगों के समान जान पड़ते थे। वे सब वानर श्रीराम से इस प्रकार डरे हुए थे मानो उनके बाण इनके पीछे पीछे आ रहे हों। उन दुखी वानरों के पास पहुंचकर सती साध्वी तारा और भी दुखी हो गई तथा उनसे इस प्रकार बोली। वानरों, तुम तो उन राजसिंह वाली के आगे आगे चलने वाले थे। अब उन्हें छोड़कर अत्यंत भयभीत हो दुर्गति में पड़कर क्यों भागे जा रहे हो? यदि राज्य के लोभ से उस क्रूर भाई सुग्रीव ने श्रीराम को प्रेरित करके उनके द्वारा दूर से चलाए हुए और दूर तक जाने वाले बाणों द्वारा अपने भाई को मरवा दिया है, तो तुम लोग क्यों भागे जा रहे हो? वाली की पत्नी का वह वचन सुनकर इच्छानुसार रूप धारण करने वाले उन वानरों ने कल्याणमयी तारा देवी को संबोधित करके सर्वसम्मति से स्पष्ट शब्दों में यह समयोचित बात कही। श्लोक 11 से 20। देवी, अभी तुम्हारा पुत्र जीवित है। तुम लौट चलो और अपने पुत्र अंगद की रक्षा करो। श्रीराम का रूप धारण करके स्वयं यमराज आ पहुंचे हैं जो वाली को मारकर अपने साथ ली जा रहे हैं। वाली के चलाए हुए वृक्षों और बड़ी बड़ी शिलाओं को अपने वज्रतुल्य बाणों से विदीर्ण करके श्रीराम ने वाली को मार गिराया है। मानो वज्रधारी इंद्र ने अपने वज्र के द्वारा किसी महान पर्वत को धराशायी कर दिया हो। इंद्र के समान तेजस्वी इन वानरश्रेष्ठ वाली के मारे जाने पर यह सारी वानर सेना श्रीराम से पराजित सी होकर भाग खड़ी हुई है। तुम शूरवीरों द्वारा इस नगरी की रक्षा करो। कुमार अंगद का किष्किंधा के राज्य पर अभिषेक कर दो। राज सिंहासन पर बैठे हुए वाली कुमार अंगद की सभी वानर सेवा करेंगे। अथवा सुमुखी, अब इस नगर में तुम्हारा रहना हमें अच्छा नहीं जान पड़ता, क्योंकि किष्किंधा के दुर्गम स्थानों में अभी सुग्रीव पक्षीय वानर शीघ्र प्रवेश करेंगे। यहां बहुत से ऐसे वनचारी वानर हैं जिनमें से कुछ तो अपनी स्त्रियों के साथ हैं और कुछ स्त्रियों से बिछुड़े हुए हैं। उनमें राज्य विषयक लोभ पैदा हो गया है और पहले हम लोगों के द्वारा राज्य सुख से वंचित किए गए हैं। अतः इस समय उन सब से हम लोगों को महान भय प्राप्त हो सकता है। अभी थोड़ी ही दूर तक आए हुए उन वानरों की यह बात सुनकर मनोहर हास वाली कल्याणी तारा ने उन्हें अपने अनुरूप उत्तर दिया। वानरों, जब मेरे महाभाग पतिदेव कपिसिंह वाली ही नष्ट हो रहे हैं, तब मुझे पुत्र से, राज्य से तथा अपने इस जीवन से भी क्या प्रयोजन है? मैं तो जिन्हें श्रीराम के चलाए हुए बाण ने मार गिराया है,
उन महात्मा वाली के चरणों के समीप ही जाऊंगी। ऐसा कहकर शोक से व्याकुल हुई तारा रोती और अपने दोनों हाथों से दुखपूर्वक सिर एवं छाती पीटती हुई बड़े जोर से दौड़ी। श्लोक 21 से 28। आगे बढ़ती हुई तारा ने देखा जो युद्ध में कभी पीठ न दिखाने वाले दानव राजों का भी वध करने में समर्थ थे, वे मेरे पति वानरराज वाली पृथ्वी पर पड़े हुए हैं। वज्र चलाने वाले इंद्र के समान, जो रणभूमि में बड़े बड़े पर्वतों को उठाकर फेंकते थे, जिनके वेग में प्रचंड आंधी का समावेश था, जिनका सिंहनाद महान मेघों की गंभीर गर्जना को भी तिरस्कृत कर देता था, तथा जो इंद्र के तुल्य पराक्रमी थे, वे ही इस समय वर्षा करके शांत हुए बादल के समान चेष्टा से विरत हो गए हैं। जो स्वयं गर्जना करके गर्जने वाले वीरों के मन में भय उत्पन्न कर देते थे, वे शूरवीर वाली एक दूसरे शूरवीर के द्वारा मार गिराए गए हैं। जैसे मांस के लिए एक सिंह ने दूसरे सिंह को मार डाला हो, उसी प्रकार राज्य के लिए अपने भाई के द्वारा ही इनका वध किया गया है। जो सब लोगों के द्वारा पूजित हो, जहां पताका फहराई गई हो तथा जिसके पास देवता की वेदी शोभा पाती हो, उस चैत्य वृक्ष या देवालय को वहां छिपे हुए किसी नाग को पकड़ने के लिए यदि गरुड़ ने मथ डाला हो, अर्थात नष्ट भ्रष्ट कर दिया हो, तो उसकी जैसी दुर्अवस्था देखी जाती है, वैसी ही दशा आज वाली की हो रही है। यह सब तारा ने देखा। आगे जाने पर उसने देखा कि अपने तेजस्वी धनुष को धरती पर टेक कर उसके सहारे श्री रामचंद्र जी खड़े हैं। साथ ही उनके छोटे भाई लक्ष्मण हैं और वहीं पति के छोटे भाई सुग्रीव भी उपस्थित हैं। उन सबको पार करके वह रणभूमि में घायल पड़े हुए अपने पति के पास पहुंची। उन्हें देखकर उसके मन में बड़ी व्यथा हुई और वह अत्यंत व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। फिर मानो वह सोकर उठी हो, इस प्रकार हाँ आर्य पुत्र कहकर मृत्युपाश से बंधे हुए पति की ओर देखती हुई रोने लगी। उस समय कुर्री के समान करुण क्रंदन करती हुई तारा तथा उसके साथ आए हुए अंगद को देखकर सुग्रीव को बड़ा कष्ट हुआ। वे विषाद में डूब गए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 19वां सर्ग पूरा हुआ। Presented by Dr. T.K. Bansal, a blind scientist. Please like and share this video, and don't forget to subscribe my channel. Jai Shri Ram.